हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन में मित्रों हमने पिछली क्लास के पिछले वीडियो में ऑन, अपॉन, ऑन टू एवं और ओवर से संबंधित रूल को बेसिक तौर पर जाना था और ऑन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ा है। मुझे उम्मीद है जो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ऑन का रूल रहा है उससे संबंधित जो फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ ऑन के रूल रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो रेस्ट बच गए हैं अपॉन, ऑन टू एवं और ओवर के यूज को आज की क्लास में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट नंबर सेकंड। ये जो है इसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि थोड़ा बेसिक तौर पे कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। ये जैसे जैसे आएंगे टॉपिक वाइज हम इसे स्पष्ट करते चलेंगे और विधिवत पढ़ते चलेंगे। बहरहाल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपॉन और ऑन। यूज ऑफ अपॉन और ऑन टू का यूज हमने पिछली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आ भी गए होंगे आपको। एक बात पुनः देखते हैं ऑन का यूज जो होता है ये कि कोई सरफेस एक होती है जिसपे कोई वस्तु रखी हो, टच करती हुई हो, टच के साथ साथ वो एग्जैक्ट पोजीशन पे हो, रेस्ट अवस्था में, असिद्ध अवस्था में हम ऑन का यूज करते हैं। वहीं पे अपॉन का यूज हम वहां करते हैं जब कोई वस्तु अप हो, ऊपर हो और ऑन हो जाए, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, रेस्ट अवस्था में हो जाए। किंतु कैसे मोमेंट करते हुए जब ऊपर जाकर के स्थिर होती है ऐसी दशा में हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम अपॉन का प्रयोग करते हैं ठीक उसी तरह से हम ऑन टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहां हम अपॉन का प्रयोग करते हैं हम कह सकते हैं कि वहां पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो हम आज के क्लास में पहले देखते हैं अपॉन और ऑन टू। यहां मैंने इक्वल टू करके लिखा, अर्थात दोनों जहां एक यूज किया जाएगा वहीं पे दूसरा का प्रयोग किया जा सकता है। मैं इस चीज को आपको पहली क्लास में बता चुका हूं कि ये तीनों चारों जो है ये ऑन टू इस तरह से है। एक में इन तीनों चारों के सेंस के ऊपर के अर्थ में होते हैं, के ऊपर के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। के ऊपर मोमेंट देन टच, मोमेंट हो, गति हो, उसके बाद टच करें। देख रहे होंगे नीचे से ऊपर जाकर के यहाँ पे टच हो रही है। वही सेम कंडीशन ऑन टू के साथ है। डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठ करके, ये नीचे बॉल तो नीचे से ही जा रही होगी, अब ये नहीं कि नीचे से अपने से उठ के जा रही होगी, कोई भी होगा कहीं से उठा करके कर रहा होगा तो उसको हम इस पे तो मान नहीं सकते, कहीं और से आ रही है अन्यत्र से, तो थोड़ा से ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का यूज करते हैं। ऐसी दशा में हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ये है उसकी डेफिनेशन। अब देखिए एग्जांपल से देखते हैं, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये फिगर दिख रहा होगा आपको। फिगर पे एक डियर है और एक लाइन है। लाइन जब भी उसका शिकार करेगा इस हिरन का, तो देखिए ये जमीन से थोड़ा से अप हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ ऑन होगा, उसके बाद इसके ऊपर ऑन होगा। तो ये क्या है? द लायन जंप्ड अपॉन द डियर। तो ये द लायन जंप्ड अपॉन द डियर, वो क्या क्या मोमेंट के साथ आ रहा है, फिर स्थिर होगा। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है जंप करके टेबल के ऊपर आ गया। स्टैंड अपॉन द बेंच, सपोज दैट कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है और बच्चा ये मान लीजिए कि बेंच है, ये एक बेंच है। इस पे अगर इसे कह रहा कि स्टैंड अपॉन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाओ, तो ये नीचे से ही तो ऊपर आकर के यहाँ खड़ा होगा। अब ऑन टू का एग्जांपल देखते हैं। मोमेंट देन टच, देखिए सेम से सेम जैसा अपॉन आपने देखा बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग है। He jumped onto the horse, वो कूद करके हॉर्स पर बैठा, and then rode away, तब सवारी करके दूर चला गया।
सुलेखा जंप अपॉन टू द बेड, सुलेखा कूद करके बेड पर बैठी है। तो ऐसी अवस्था में जहां पे हम कह सकते हैं, जहां ऑन का प्रयोग किया जाएगा वहां पे अप ऑन का प्रयोग किया जाएगा, या फिर जहां अपॉन का प्रयोग किया जाएगा वहां पे हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर नेक्स्ट है कि जब हम किसी कहानी की शुरुआत करते हैं तो अपॉन से बने एक फ्रेज का प्रयोग किया जाता है, वंस अपॉन अ टाइम, और इसका सेंस होता है एक बार की बात है। जैसे हम कहते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा था, एक बार की बात है, एक कौवा था, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था, वह एक बार की बात है, एक किसान था। तो ये फ्रेज का निर्माण होता है अपॉन से, और उसमें वंस अपॉन अ टाइम, ये किसी कहानी की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें इससे बने फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एवं और ओवर, दोनों के ही अर्थ क्या होते हैं, दोनों की ही अर्थ यहाँ पे मैंने पहले सेपरेट करके बताया है कि दोनों के अपने अपने सेंस क्या होते हैं। हालांकि हमने पूरे का देखा था कि सबका प्रयोग एक सेंस में होता है कि ऊपर के सेंस में, लेकिन इनके अलावा भी इनके अपने कुछ सेंस होते हैं। वो सेंस क्या है, यहाँ ओवर और एबव का एक में देखते हैं, फिर सेपरेट करके देखते हैं। ओवर और एबव इन दोनों का देखिए क्या होता है, ऊपर होता है लेकिन ऊपर हो बट वो टच ना करती हुई हो, बड़ा हो लेकिन किसमें, एज में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, ज्यादा इन एनी मेजरमेंट, जब कोई माप करते हैं उसे में ज्यादा के अर्थ में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यह मैंने आप लिख करके लिखा है, ये दोनों के ही अर्थ हैं ओवर और एबव के। अब सेपरेट देखते हैं एबव का प्रयोग। एबव का प्रयोग ऊपर में के अर्थ में किया जाता है। जैसे कोई लिस्ट मान लीजिए कि रिजल्ट किसी का आया हो और रिजल्ट में बहुत सारे लोगों का नाम हो, तो सबसे ऊपर जो उसका नाम होता है लिस्ट में, ऐसे दशा में ओवर का प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग होती है, कई महले की है, तो उसमें सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग के अर्थ में। अस्तर में जब आप देखेंगे कोई डैम बना होगा, जैसे घाघरा बैराज पे बना हुआ है, घाघरा के ऊपर बैराजपुर बना हुआ है, उसमें एक जाएंगे जहां से पानी छोड़े जाते हैं या फिर पानी को रोका जाता है, तो वहां नीचे देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ लेबल मार्क किया हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ रेड होते हैं, कुछ ऐसे करके दिखा जाते हैं कि ये आएगा तो ये डेंजर जोन है, एवं है पानी खतरे के निशान से ऊपर है, पानी खतरे के निशान से नीचे है, ऐसे के अर्थ में। अस्तर में जब ऊपर होता है तो ऐसे में एवं का प्रयोग किया जाता है। शरीर के भागों में भी इसी तरह से होता है। निराकार, जैसे ये ऊपरी हिस्सा है, पैर के नीचे निचला हिस्सा है, निराकार से यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब प्रयोग करके बताया जाएगा तो ऐसे में भी एबव का प्रयोग किया जाता है। अब ये किस तरह से होते हैं, जब अभी हम एग्जाम्पल के देखेंगे तो जो अभी कंफ्यूजन रह गए हो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओवर का यूज। ओवर का अभी एबव का अर्थ देखा, ओवर से ऊपर, टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन, मतलब मूव करके चले जाना हायर पोजीशन पे, से ज्यादा, मोर देन, ढकना, टू कवर। कैसे होता है अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब पढ़ते हैं एबव का यूज। देखिए एबव का यूज अभी थोड़ा सा जिक्र मैंने ऊपर ही कर दिया है कि एबव का यूज कहां पे किया जाता है, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु किंतु टच करती हुई ना हो, तो ऐसी दशा में हम ओवर का प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग करते हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहे होंगे। डेफिनेशन देंगे, जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, एक ये बॉक्स है, ये एक वस्तु है, ये बॉल है, ये एक वस्तु है, इसके ऊपर कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, इस वस्तु के ऊपर भी एक वस्तु है, वो है बॉल, किंतु उस वस्तु को टच ना कर रही हो तो एबव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल कहते हैं कि आकाश मेरे जो है ऊपर है, सर के ऊपर है, तो ब्लू स्काई इज एबव आवर हेड। ब्लू स्काई जो है वो हमारे
सर के ऊपर। यहाँ आगे देखिए, जो चूंकि दोनों एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं के ऊपर के अर्थ में, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस किस तरह से होते हैं ए ओवर और एबव के अर्थ। कब हम ओवर का प्रयोग करेंगे, कब हम एबव का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ हम एक चीज और देखेंगे मित्रों, यहाँ पे अंडर और बिलो का यूज भी कहाँ किया जाएगा। जहां पे हम एबव का प्रयोग करते हैं वहां नीचे के, जैसे अभी भी मैंने एक जिक्र किया आप लोग के टैंक पे बने हुए मार्क को दिखाने के लिए कि पानी डेंसर जोन से ऊपर है और नीचे है, तो एबव और बिलो का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर के अर्थ में ओवर है और नीचे अंडर, इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं अभी देखते हैं। ओवर और एबव का प्रयोग, इनका अर्थ ऊपर है, दोनों के सेंस ऊपर होते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। ये फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओवर का यूज है, ये जो है वो ओवर का यूज किया गया है। यहाँ एक टेबल आपको दिख रही है, टेबल के ठीक ऊपर वॉच है और उसके ठीक ऊपर एक चिड़िया है, तो ठीक लंबवत है, उसके ठीक लंबवत है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं एबव का यूज। एबव एक टेबल है, इसके ऊपर एक वॉच है किंतु ठीक ऊपर नहीं है। इस वॉच के ऊपर ठीक चिड़िया है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, तो ऐसी दशा में एबव का। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो, ये पहली वस्तु के साथ जैसे इस तरह से लंबवत रूप में है उस तरह से ना हो, तो ऐसी दशा में एबव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला ये उदाहरण है जहां पे हम के ऊपर के अर्थ में देखते हैं द ब्लू स्काई इज एबव आवर हेड। के ऊपर के अर्थ में जो नीला आकाश है वो सर के ऊपर है। द प्लेन फ्लू ओवर आवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ के ऊपर के अर्थ में तो जान गए, किंतु कब हम एबव का करेंगे कब हम ओवर का करेंगे, इस फिगर से आप समझ गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समझ में और बेहतर से आ जाएगा। द क्लॉक इज ओवर द टेबल। ओवर द टेबल ठीक ऊपर है, क्लॉक ठीक ऊपर है। द बर्ड इज ओवर द क्लॉक, और ये चिड़िया जो है इस क्लॉक के ऊपर है, इस घड़ी के ऊपर। तो इसका क्या अर्थ है, ठीक ऊपर। जब बात की जाए ठीक ऊपर के अर्थ में तो ऐसी दशा में ओवर का प्रयोग करते हैं। द क्लॉक इज अंडर द बर्ड। अच्छा, अभी मैंने जब जिक्र किया था कि बिलो और अंडर का प्रयोग देखिए, जब ठीक नीचे हो, ठीक नीचे के अर्थ में भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हम ठीक ऊपर के अर्थ में ऊपर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम ठीक नीचे जब बात की जा रही हो तो ऐसे में हम प्रयोग करते हैं अंडर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बर्ड इज एबव द क्लॉक। एबव का प्रयोग किया गया, बर्ड ऊपर है, किसके, क्लॉक के ऊपर है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। तो केवल ऊपर की बात कर रहा है, ये करेक्ट ऊपर, ठीक ऊपर नहीं। द क्लॉक इज बिलो द बर्ड। ये क्लॉक इस चिड़िया के नीचे है लेकिन ठीक नीचे नहीं है, केवल नीचे की बात कर रहा है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि ओवर और एबव डिफरेंस क्या है, किस तरह से यूज किए, कब हम एबव का प्रयोग करेंगे और कब हम ओवर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ी से आपको एक कंफ्यूजन सी होगी कि ब्लू स्काई, तो ये ब्लू स्काई वाला जो एग्जांपल था वो मित्रों को ऊपर के अर्थ में था। जब हमें एकदम ना उपस्थित ऊपर के अर्थ में बोलना हो कि हमारे ऊपर हम नहीं जान रहे हैं, सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम एबव और ओवर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और वहां पर कोई मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन जब हम एग्जैक्ट की बात करेंगे तो किस तरह से यूज होता है ये आपने देख लिया, समझ में भी आ गए होंगे। द फैन इज एबव अस। पंखा हमारे ऊपर है। अब डिपेंड ये करता है कि जो बात कह रहा है वो पंखे के किस पोजीशन पे है, ठीक ऊपर, उसके ऊपर है, लंबवत है या फिर नहीं। अगर लंबवत है तो क्या यूज किया जाएगा और लंबवत नहीं है तो क्या यूज किया जाएगा, ये आपने देखा। अगर लंबवत है तो ओवर,
9 है तो above इज यूज्ड। अब नेक्स्ट रूल है कि above का प्रयोग कहाँ किया जाता है? above इज यूज्ड टू इंडिकेट हायर देन के अर्थ में वा एट अ हायर पॉइंट, ऊंचा के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, द सन रोज एबव द हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है क्षैतिज, सूर्य क्षैतिज में उठा, सूर्य क्षैतिज में उठा, ये सेंस देगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द काइट्स आर फ्लाइंग एबव द ट्री के ऊपर उसे काइट की स्थिति बिना स्पर्श किए हुए पेड़ के ऊपर है। तो वहां शुरू में बताया था कि टच की अवस्था में नहीं होता है, ऊपर की बात करता है किंतु टच की अवस्था में नहीं होता है। और एबव और ओवर का अभी आपने देखा किस तरह से कब कहाँ प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट है रूल सुपीरियर इन रैंक। जब हम रैंक में, पद में, अभी जैसे ऊपर आया था, पद या दर्जे में उच्चतर के अर्थ में जब हम पद या दर्जे की बात करते हैं कि वो ऊंचा है, देखिए जैसे एग्जांपल से द मेजर, यहाँ कह रहा है कि द मेजर इज अबव द कैप्टन इन द आर्मी। जो मेजर होता है ये एक पद है, यह एक पद है और कहाँ है? इन द आर्मी। आर्मी में ये दोनों एक पद है कि मेजर इज अबव द कैप्टन, कैप्टन से अबव होता है, ऊपर होता है इन आर्मी में, सेना। The president is above the prime minister in the country. कंट्री में जो कोई देश होती है, वो देश में प्राइम मिनिस्टर का स्थान, प्रेसिडेंट का स्थान प्राइम मिनिस्टर से ऊपर होता है। तो के पद में, दर्जे में, उच्च के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका? एबव का। तो आई होप आपको समझ में आ गए। दूसरा देखिए, कमिंग अर्लियर। जब हम पहले आना, होना के संदर्भ में, जब हम कोई पहले आता है उस संदर्भ में करते हैं, हिज नेम इज अबव माइन इन द लिस्ट। अभी ऊपर लिस्ट की बात की गई थी, मैंने वहां पे रिजल्ट के माध्यम से आपको बताया था, एग्जाम्पल समझाने का प्रयत्न किया था। यहाँ पे है कि अगर लिस्ट में है, कह रहा कि लिस्ट में उसका नाम मेरे नाम से एक ऊपर है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एबव एडजेक्टिव के रूप में ऊपर दिया गया। अच्छा, अगर एबव का प्रयोग एज एडजेक्टिव हुआ, जैसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में आप देखते हैं वो एक तरह से वर्क करते हैं और एक तरह से वर्क करते हैं, उसमें से एक है यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कह रहा कि अगर एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ होता है ऊपर दिया गया है। अच्छा, ऊपर दिया गया क्या? गद्यांश। ये सेंस होता है पूरा पूरा, ऊपर दिया गया गद्यांश। किस सेंस में करते हैं? देखिए, ऊपर दिया गया गद्यांश को पढ़ो, ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़ो, रीड द अबव पैसेज। तो गद्यांश को पढ़ो या ऊपर दिया गया कितने सेंस होते हैं, सॉरी यहाँ पे सिर्फ ऊपर दिया गया ये अर्थ होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो लिखा गया है यहाँ पे स्टेक हुई है, एडवर्ब होना चाहिए था इसे। एडवर्ब के रूप में एबव का प्रयोग ऊपर के सेंस में, अर्थ में करते हैं। ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे डी रहेगा, एडवर्ब हुआ क्रिया विशेषण के। कुछ गद्यांश ऊपर दिए गए हैं। सम पैसेज आर गिवन एबव, कुछ पद्यांश या गद्यांश ऊपर दिए गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि एडजेक्टिव में इसके सेंस क्या होता है, ऊपर दिया गया, और एडवर्ब में होता है ऊपर। नेक्स्ट देखते, जब नाउन के रूप में अबव का प्रयोग, यहाँ तीन तरह से आप देख चुके हैं, ये तीसरा देख रहे हैं। पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, और नेक्स्ट है नाउन के रूप में प्रयोग। ऊपर दिया गया गद्य अथवा पद्य होता है, किसका? इस एबव का। ऊपर दिया गया गद्य यह दिखाता है कि लेखक बहुमुखी है। द एबव शोज, यहाँ पे एबव का क्या अर्थ है? ऊपर दिया गया गद्य अथवा पद्य। द एबव शोज दैट ऑथर, अच्छा ये ऑथर, ये गद्य है या पद्य, इस पर डिपेंड करता है ये ऑथर। जैसे हम ये जब भी आता है
ऑथर की बात करते हैं या राइटर की बात करते हैं तो ये दोनों शब्द प्रयोग होते हैं पैसेज के लिए या नदी गद्य के लिए। जब पोयम की बात आती है तो बात आती है पोयट की। अगर पोयट की बात करते हम तो यह इश्क एवं का अर्थ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है। तो वर्स स्टाइल से मतलब होता है बहुमुखी। द एबव सोर्स उपर्युक्त गद्यांश, जो ऊपर दिया गया गद्यांश है, दैट द ऑथर इज वर्सटाइल, सो दैट द ऑथर इज वर्सटाइल, दिखाता है कि जो लेखक है वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। नेक्स्ट देखिए सम इंपॉर्टेंट फ्रेज देखना है एबव से रिलेटेड। ये देखिए एबव ऑल ये फ्रेज है और ये फ्रेज को विशेषता ध्यान रखने हैं आपको, खास करके जो कॉम्पिटिटिव साथी हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ध्यान रखने हैं। क्योंकि मित्रों मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि रूल में से होते हैं ये तो बहुत कम आते हैं एग्जाम में पूछने। कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही नाम मात्र के 1-2% आते हैं तो आते हैं, नहीं तो न के बराबर आते हैं। ज्यादातर आपको फिक्स ही पूछे जाते हैं, तो ये फिक्स है। और एवं ऑल का सेंस क्या होगा? मोर देन एनीथिंग एल्स, सबसे बढ़कर के। एवं वन सेंस कंसाइड अहंकारी, एवं रूट ओपनली खुला या खुले रूप में। ये रहा एवं का यूज। अब देखते हैं हम ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ओवर का प्रयोग देखिए उनके जैसे अपने, हालांकि मैंने ऊपर भी बताया है आपको कि एवं और ओवर के सेंस है। यहाँ पे हम चूंकि उसको विस्तार दे रहे हैं इसलिए देखते हैं कि ओवर किन किन अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। ये विस्तृत तौर पर जो जितना भी है ओवर में वो पूरी के पूरे यहाँ पे ऊपर। पहला यूज ओवर का ऊपर, लेकिन इस कंडीशन क्या है? वो टच ना करती हो, नो टच। बड़ा इन एज, ये ऊपर आपने देखा था, उम्र में बड़ा, ज्यादा इन एनी मेजरमेंट, एक छोर से दूसरे छोर तक, आर पार के अर्थ में। इसका दूसरा अर्थ है एक छोर से दूसरे अर्थ के छोर तक या आर पार के अर्थ में। इसका जिक्र मैं पहले पार्ट नंबर 1 की वीडियो में कर चुका हूं। सीधे या लंबवत होने के अर्थ में अभी ऊपर आपने देखा था कि एकदम बिल्कुल सीधे हो, ऐसे स्थान में ओवर का प्रयोग करते हैं। किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप से ढके होने के अर्थ में। आदेश, नियंत्रण, अधिकार, श्रेष्ठता आदि को प्रकट करने के अर्थ में। किसी स्थान वस्तु को पार कर दूसरी ओर जाने के अर्थ में। ये अर्थ अभी आपको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। पेशेंस बना के रखें, 100% आपको समझ में आ जाएंगे। यूज ओवर देखिए मैंने उस दिन भी आज आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे सपोज है कि ये कोई रिवर, मैं कुछ यूं बताया था अगर आपको याद आ रहा हो कि एक रिवर है और इस रिवर के ऊपर अगर हमें ब्रिज बनाने हैं, एक स्तंभ यहाँ लगाएंगे, एक स्तंभ यहाँ लगाएंगे, इसके ऊपर होकर के एक छत को डाल देंगे। देखिए जैसा ये है, ये एक स्तंभ यहाँ लगा, एक स्तंभ यहाँ लगा है नदी के, तो के ऊपर इधर से छत बन गई। एक तो सेंस हुआ इसका के ऊपर। दूसरा सेंस नदी के इस पार से इस पार। देखिए यहाँ पे सेंस यही दे रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये हुआ आर पार। तो आपको शायद समझ में आ गए हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से या ओवर। दूसरा ओवर का कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में जो जिक्र किया था वो कुछ यूं था कि ओवर का प्रयोग खास करके हम वहां करते हैं। नदी जो मैंने पिलर बना करके बताया, ये क्या कर रही है, इस नदी को जो हम ब्रिज बना रहे हैं, एक साइड ये है एक साइड ये, इसको दो तरफ से घेर रही है या नहीं घेर रही? देखिए बॉक्स है, एक घेर इस पार से इस पार जा रही है, एक तो एक अर्थ यह होगा। मान लीजिए कि ये नदी है,
या इसको है दीवार, इसको यहाँ से हमने छत डाल दिया, तो इसको दो साइड को कवर करना है। दो साइड से कम कोई वस्तु हो, उसको दो तरफ से जब घेरती हो, कम से कम दो, अधिक से अधिक चार साइड तो होते हैं कम अधिक से अधिक, तो चारों तरफ से घेरे या दो तरफ से घेरे, ऐसे अवस्था में हम प्रयोग करते हैं ओवर का। इसीलिए हम कहते हैं फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, इसीलिए हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहां भी बनी होगी आपने देखा होगा दो तरफ से कम घेरी होती है, तो ऐसी अवस्था में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और आपको समझ में आ गए होंगे, जब कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो टच ना करे, ये जब ब्रिज बनता है तो टच करता है क्या इसे नदी? नहीं, लेकिन कम से कम दो या चारों तरफ से घिरी हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, द रूफ इज ओवर योर हेड। रूफ क्या है? जब भी कोई मकान बनता है तो कम से कम उसमें आप देखते हैं चारों तरफ से दीवारें उठी होती है, फिर उसके बाद इस पे डाला जाता है। अगर चारों तरफ से दीवारें नहीं लगी होती है फिर भी नींव पड़ी होती है, इतना आपको ध्यान रखने हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट बताए गए कि कम से कम दो, अधिक से अधिक चार तरफ से घिरी हो, ऐसी अवस्था में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, नोट ओवरहेड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, किसी स्थान के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए के ऊपर समूचा तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। इन अर्थों में एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा है वर्टिकली एवं और डायरेक्टली हाई, सीधे या लंबवत ऊपर होने पर के अर्थ में, जैसा ऊपर देख चुके हैं, द स्काई इज ओवर योर हेड, यहां कह रहा वर्टिकली एवं और डायरेक्टली हायर। द स्काई इज ओवर आवर हेड, मेनी एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द इंडियन ओशन, बहुत सारे एरोप्लेन्स जो है उड़ रहे हैं इंडियन ओशन के ऊपर। नेक्स्ट जो ओवर का यूज है मोर देन से अधिक के अर्थ में प्रयोग करते हैं। ही इज ओवर 50, उम्र में जैसा अभी ऊपर जिक्र किया गया था कि इन अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, तो 50 से ऊपर है। ही हैज 2 चिल्ड्रन ओवर द एज, आपने उसके 2 पुत्र हैं, 2 बच्चे हैं और वो 10 साल से ऊपर है। नेक्स्ट डिस्कशन, इस समय ओवर का प्रयोग किया जाता है व्हाइल इंगेज्ड इन, जब हम किसी चीज में संलिप्त हैं, बहुत इंगेज्ड किसी कार्य में लगे होने या समय गुजारने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ओवर। वी सेटल्ड द क्वेरल ओवर अ कप ऑफ टी, हमने जो क्वेरल था, झगड़ा था, उसको सेटल कर दिया है चाय। चाय पीते पीते कुछ भी कह सकते हैं आप। पार्टली आर कंप्लीटली कवरिंग अ सरफेस, जब कोई सरफेस हो उसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई कुछ से ढक दिया जाए, तो ऐसे अवस्था में ओवर का प्रयोग किसी तल को आंशिक या पूर्ण रूप से ढकने के अर्थ में कंप्लीटली मतलब होता है पूर्ण और पार्टली मतलब होता है आंशिक। He put his coat over his body, जब उसने अपने कोट को अपने बॉडी पर रखा तो चाहे वो आंशिक रूप से ढकी हो या फिर कंप्लीट रूप से, ऐसी रास्ता में ओवर का प्रयोग। She spread paper over the sweet dishes, जो मिठाइयां हैं, डिशेस हैं, उसके ऊपर उसने पेपर फैला दिया तो पूरी तरह से कवर कर लिया। ऐसी दशा में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक छोर से दूसरे छोर के, अभी ऊपर मैंने बताया तक आर पार के अर्थ में करते हैं। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर, शी रैन ओवर द ग्राउंड ऑन टाइम, वो मतलब क्या है, वो ग्राउंड पर एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ा, समय रखते हुए, जिस समय जो समय टारगेट दिया गया था उसी समय के अंदर वो एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ा। शोइंग कमांड, जब हम कमांड दिखाते हैं, आदेश करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अथॉरिटीज अपना आधिपत्य अधिकार जताते हैं, आदेश नियंत्रण,
अधिकार श्रेष्ठता को प्रकट करने के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। दे रूल्ड ओवर आवर कंट्री, दे रूल्ड ओवर आवर द कंट्री फॉर अबाउट 300 ईयर। अच्छा, ये जो दे कह रहा है इससे तात्पर्य है इंग्लिश पीपल से, अंग्रेजों से संबंधित है। द इंग्लिश पीपल रूल्ड ओवर आवर कंट्री, हुकूमत किया, शासन किया आवर कंट्री पर फॉर अबाउट 300 ईयर्स। शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, उसे अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं। नेक्स्ट किस सेंस में होता है? टू इंडिकेट द मीनिंग, टू क्रॉस समथिंग एंड बी ऑन द अदर साइड, कि वस्तु को पार कर दूसरी ओर आ जाने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। टू इंडिकेट, यह इंडिकेट करता है द मीनिंग, क्रॉस समथिंग, कुछ किसी वस्तु को क्रॉस करके, एंड बी ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड तक गया। शी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, जब वो कोई है, वो क्लाइंब की है, ये सीढ़ी लगा करके, तो वाल पे चढ़ेगी तो क्रॉस होने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेंस आता है कि इस पार से उस पार जाने के लिए। तो सी क्लाइम्ड ओवर द वाल, अ बर्ड फ्लेw ओवर माई हाउस, द प्लेन फ्लेw ओवर द माउंटेन्स, पर्वत के ऊपर, घर के ऊपर और दीवार के ऊपर से इस पार से उस पार गई, उड़ी, चढ़ इत्यादि है। आगे देखते हैं, ज्यादा के अर्थ में ओवर का प्रयोग किया जाता है। वहां 50 से ज्यादा लोग खड़े। देयर वर एबव 50 पीपल्स स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट है, वह 2 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहा है। कितना? 2 साल से ज्यादा से। ही हैज बीन हियर फ्रॉम ओवर 2 years। ओवर, एबव एंड अक्रॉस, ऊपर ही ऊपर। ओवर का अर्थ होता है, यहाँ पे उसको कर दिया है मैंने, देखिए यहाँ पे ओवर, ओवर का अर्थ होता है एवं एंड क्रॉस, ऊपर ही ऊपर। इसका सेंस आता है एक ऊपर ही ऊपर के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज लखनऊ के ऊपर ही ऊपर उड़ गया। द एरोप्लेन फ्लेw ओवर लखनऊ। तो यहाँ पे ओवर का सेंस है कि ऊपर ही ऊपर। ओवर कंसर्निंग के संबंध में या पर, इसके यहाँ दूसरे अर्थ है कि संबंध में या पर। वह इस बात पर हंसा, तो she laughed over it। वैसे लाभ के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है पर की सेंस, किंतु यहाँ पर के संबंध में वो क्यों हंसा, किस संबंध में हंसा, किस हंसा, तो यहाँ पे के संबंध में या पर के अर्थ में ओवर का भी किया जाता है। ओवर समाप्त के अर्थ में, कक्षा 11 बजे समाप्त होगी। द क्लास विल बी ओवर एट 11 AM। 11 बजे समाप्त होगी, तो समाप्त के अर्थ में। ऑल ओवर, हर जगह के अर्थ में, हर जगह के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी विश्व में हर जगह बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ओवर का अर्थ, ऑल ओवर का अर्थ है क्या? हर जगह, सर्वत्र। नेक्स्ट देखिए, ओवर का यूज। ओवर का यूज यदि नाउन की तरह किया जाता है तो इसका अर्थ होता है सीक्वेंस ऑफ 6 बॉल इन क्रिकेट। जैसा आप क्रिकेट के बहुतायत लोग दीवाने होते हैं और आप जानते हैं कि एक ओवर में सिर्फ 6 बॉल फेंकी जाती है। उसी पे कह रहा कि वो जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में, उस अर्थ में, सीक्वेंस ऑफ 6 बॉल इन क्रिकेट में तब हम कहते हैं, जिसे कहते हैं हम ओवर समाप्त हो गया। तो यह मेरा पहला ओवर है। दिस इज माई फर्स्ट ओवर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज हैं जो ओवर से रिलेटेड है, उनके अपने इंग्लिश और हिंदी के अर्थ क्या होते हैं, ये दोनों के साथ ही यहाँ पे
लिखा था, एक बात आपको बता भी देता हूं, ओवर एंड एबव का सेंस होता है इन एडिशन टू, हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त। ओवर एंड ओवर रिपीटेडली, बार बार। ओवर अगेन, वंस अगेन, एक बार फिर। ओवर द वे, फेसिंग अपोजिट, के ठीक सामने। ओवरऑल, टेकन एज अ होल, कुल मिलाकर। ओवर प्रीफिक्स, एक्सेसिवली, अतिशय, अत्यधिक रूप से। ओवर अगेंस्ट, इन कंट्रास्ट विद, के विपरीत, के उल्टा। ओवर। नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक। जैसे अब आपकी बारी है, जब हम करते हैं, देखा होगा आपने, जब सैनिक बात करते हैं, सेना एक दूसरे से बात करती है जब किसी मामले पे, तो आप देखे होंगे कि जब वॉकी टॉकी से बात होता है, अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तो वो कहता है ओवर, ऐसे ओवर बोलता है, तो उसका मतलब है कि मैं अपनी कह चुका हूं, अब आप बोलो। ओवर एंड आउट, कन्वर्सेशन फिनिश्ड, बातचीत समाप्त हुई। जब हम उसी बातचीत के दौरान हम ओवर एंड आउट का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में होता है कि बातचीत समाप्त हुई। तो ये रहा कुछ ओवर, एबव, ऑनटू और अपॉन का यूज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आप ये धैर्य बनाकर रखिएगा मित्रों, जब इसमें जो है एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन के से रिलेटेड, उसे आप उस क्लास में जरूर शामिल होइएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो जो मैं बताऊंगा वो इतनी महत्वपूर्ण होगी कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए, उससे अलग कहीं नहीं पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? रूल जो थे अनटू, अपॉन, एवं और ओवर के, ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप इसके पश्चात जो नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।